पिछले क्लास में हम लोग जो है बेसिक पॉइंट खत्म किए थे, समवायता का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। देखिए बाबू, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कहिए और 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कहिए। तो कहने का अर्थ ये है ना कि आपको यूनिट नंबर पढ़ना है 6। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर क्या पढ़ना है 6। इसके हम आपको कुछ टॉप मोस्ट जो है क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यूनिट नंबर 6 जिस चैप्टर का नाम क्या है बाबू, हेलो एल्केन। क्या नाम है बाबू, हेलो एल्केन एंड और हेलो एरिन और हेलो एरिन। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, पेपर में अच्छा बेसिक से ही 3-4 क्वेश्चन हमेशा आए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको बेसिक में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है। आइए बाबू, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन क्या होता है सुनिएगा, खूब आराम से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। हेलो एल्केन में 3 प्रकार का होता है। हेलो एल्केन कितने अच्छा है, क्या है हेलो, क्या है एल्केन, जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करिए। पूरा हम तोड़ तोड़ के ही समझाते हैं। देखो हेलो का मतलब हेलोजन वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है लोजन वर्ग। आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में 17th नंबर का जो ग्रुप होता है वो कौन सा वर्ग होता है, हाइलोजन वर्ग होता है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो सर फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ठीक है सर, अच्छा। और एल्केन का क्या होता है बाबू, तो आपको अच्छे से पता है क्या सर, सूत्र इसका CnH2n प्लस का 2 होता है। और एल्केन की पहचान सर ना कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आने से होती है। कार्बन कार्बन के बीच में मेरे भाई सिंगल बॉन्ड आ जाएगी तो क्या कहलाएगा, एल्केन। ऐसे एल्केन के आगे क्या लग गया है, हेलो एल्केन। समझ में आ रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मेरे भाई RX से किया जाता है। कैसे किया जाता है, RX। व्हाट इज R, तो सर R इज द एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है मेरे भाई, एल्किल ग्रुप। एंड X क्या है, हाइलाइट। क्या है, हाइलाइट। तो इसका एक और नाम बोला जाता है एल्किल हाइलाइट। क्या बोला जाता है, एल्किल हाइलाइट। और जब X का नाम पहले बोलेंगे ना तो हेलो बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। जो लेकिन जब इसका नाम पहले बोलेंगे तो इसको एल्किल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हाइलाइट बोलेंगे। छोटा सा ही एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे CH3Cl है, इसका दो नाम कैसे बोलेंगे, तो सर एक तो नाम इस फॉर्म में क्या बोलेंगे सर, एल्किल को यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेथिल। आप आराम से समझिए, पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे तो मेथिल, हाइलाइट की जगह क्या है क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन वर्ग का नाम आप पहले बोलना चाहते हैं तो क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे, क्योंकि हेलो फॉर्म होता है। हेलो एल्केन में कैसे होता है, क्लोरो। और एल्केन की जगह पे कार्बन है, कार्बन एक है तो क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। बस यही यही डिफरेंस होता है बाबू। जैसे C2H5 मान लीजिए ब्रोमीन रहेगा ना, तो आप इसको एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे या ब्रोमो एथेन बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे या ब्रोमो एथेन बोलेंगे। बस आपको इतनी सी बेसिक जानकारी आपको क्या होनी चाहिए मेरे भाई, ध्यान होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, RX होता है। और हेलो एरिन में जो होता है सूत्र, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ARX से। ठीक ना, एरिल हेलो एरिन, ठीक ना, एरिल हाइलाइट। इसको एक और बोला जाता है एरिल हाइलाइट या हेलो एरिन। ठीक, अच्छा अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हेलो एल्केन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने, 3। पहला वाला सर क्या होता है, पहला वाला सर होता है एल्किल हाइलाइट। पहला वाला क्या होता है मेरे दोस्त, एल्किल हाइलाइट, एल्किल। और क्या होता है मेरे भाई, हाइलाइट। और सेकंड वाला क्या होता है, एलिल हाइलाइट। क्या होता है, एलिल हाइलाइट। और थर्ड नंबर का क्या होता है, विनाइल हाइलाइट। क्या होता है, विनाइल हाइलाइट। ये 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं मेरे भाई, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। और हेलो एरिन में कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हेलो एरिल, हेलो एरिल, और एक होता है बेंजीन हाइलाइट। एक क्या होता है, बेंजील हाइलाइट। एक क्या होता है, बेंजील हाइलाइट। बात समझ में आ रहा है ना। एक क्या होता है, हेलो एरिल, या इसी को ना एरिल हाइलाइट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बाबू, एरिल हाइलाइट। अब एरिल बोल देंगे पहले तो उसके लिए हेलो शब्द पहले नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे, एरिल हाइलाइट।
तो हेलो एल्केन में कितने टाइप्स हम पढ़े सर? एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। एंड हेलो एरिन में सर कितने टाइप्स पढ़े हैं? तो सर एक एरिल हैलाइड पढ़े हैं और दूसरा मेरे दोस्त क्या पढ़े हैं? बेंजिल हैलाइड पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब सुनिएगा हमारी बात को। देखो बाबू, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज को हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। सुनिएगा मेरी बात को। हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में हम अब आरएक्स से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीन टाइप्स पढ़ाए हैं क्या सर? पहला वाला था एल्किल हाइलाइट। पहला वाला क्या था सर? एल्किल हाइलाइट। ठीक है, आराम से आप खूब आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड वाला क्या था? तो सर एलिल हाइलाइट था। क्या था? एलिल हाइलाइट। पेपर में बाबू ना कई बार एग्जामिनेशन में चार ऑप्शन आपको दे देगा और कहेगा ना कि निम्न में से कौन एल्किल हाइलाइट है, या कभी पेपर वाला पूछ देगा निम्न में से कौन एलिल हाइलाइट है, और या कभी कभी पूछ देगा कि निम्न में से कौन विनाइल हाइलाइट है। थर्ड नंबर का केस हम क्या डिस्कस किए थे आपसे कि विनाइल हाइलाइट। क्या बोले थे? विनाइल हाइलाइट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे पहचान करना है, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा आप क्या करिए, देखिए। जैसे मेरे दोस्त यहाँ CH3, CH2 एंड CH2 और यहाँ क्लोरीन लिख, एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ CH2, यहाँ CH एंड यहाँ CH3 और सॉरी CH2 एंड Cl। नेक्स्ट है CH3, CH एंड CH एंड Cl। ओके, कैसे पहचान करेंगे बाबू? एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड का कैसे पहचान करेंगे? सिंपल एक छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है बाबू? जो भी स्ट्रक्चर आपको ऑप्शन में देना, जो भी स्ट्रक्चर आपको ऑप्शन में दे, आप उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन को पकड़िए। हाइड्रोजन को पकड़ लिए बेटा, हाइड्रोजन के जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण देखिए। हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण, संकरण निकालना आपको बेहद अच्छी तरीके से सिखा है। संकरण निकालना बेहद आपको अच्छी तरीके से क्या किया, सिखा है। सर हाइड्रोजन एटम के जो पास वाला कार्बन है ना, इसके पास दो हाइड्रोजन और दो सिंगल बॉन्ड यानी 4 सिग्मा बंद है, और 4 सिग्मा बंद है तो आपको अच्छे से पता होता है कि संकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है मेरे दोस्त। उसके जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण भी कितना है? तो सर इसका भी संकरण sp3 है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन और दो सिंगल बॉन्ड। संकरण निकालने के लिए हमको सिग्मा बंधु से लेना देना होता है, पाई बंधु से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण sp3, उसके जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण भी sp3। ठीक है, अभी समझा नहीं रहे आप, एग्जांपल के माध्यम से बस देखिए, मेरे को देखते रहिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम के यहाँ जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण कितना है? तो सर sp3 है, क्योंकि दो हाइड्रोजन दो सिंगल बॉन्ड। सर इसके जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण sp3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर पाई आ गया, और आपको अच्छे से पता है ना कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई में एक सिग्मा एंड एक पाई होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड की कहानी आ जाए मेरे दोस्त तो 1 सिग्मा एंड कितने पाई होते हैं? 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ आएंगे तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा पर पूरे लोग को पता है कि संकरण क्या होता है? sp2 होता है। sp क्या होता है? 2 होता है। ठीक, इस क्लोरीन के जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण क्या होगा? तो सर पाई आ गया ना, 100% sp2 होगा। सर इसके पास भी है तो सर इस कार्बन के लिए भी ये वाला पाई काउंट होगा, तो इसका भी संकरण क्या होगा? sp2 होगा। अब सर कैसे डिफरेंस करेंगे एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड एंड बेंजिल हैलाइड में? तो सर सुनिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाला कार्बन का संकरण sp3 मतलब सर कहने का अर्थ ये है ना कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 दोनों का संकरण अगर sp3 हो, हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाले कार्बन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का संकरण अगर sp3 है, तो पक्का कौन सा एग्जांपल कहलाएगा? एल्किल हाइलाइड हाइलाइट कहलाएगा। एलिल हाइलाइट चेक करना है तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त कि सर हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण sp3 है, उसके जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण क्या है मेरे दोस्त? sp2 है। तो जब मेरे दोस्त कार्बन नंबर 1 का संकरण sp3 हो जाए, कार्बन नंबर 1 का संकरण sp3 हो जाए, और कार्बन नंबर 2 का संकरण क्या हो जाए? sp2 हो जाए, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि सर ये वाला जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? तो सर एलिल हाइलाइट कहलाएगा। यदि हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण sp3 और उसके जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण अगर sp2 आ रहा है, तो पूरा का पूरा जो इस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो एलिल हाइलाइट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके जस्ट पास वाला देखिए विनाइल हाइलाइट क्या है?
विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड को चेक करने के लिए हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाले कार्बन का संकरण sp2, हाइड्रोजन एटम के जस्ट उसके सेकंड नंबर वाले कार्बन का भी संकरण कितना हो गया sp2। और विनाइल हैलाइड से तो क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो। तो अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का जो संकरण sp2 आ रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाएगा, विनाइल हैलाइड कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक ना। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर रूप में कि निम्न में से कौन एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड है, तो आप उसमें हाइड्रोजन एटम को पकड़िए और हाइड्रोजन एटम के जस्ट पास वाले कार्बन कार्बन नंबर 1 और उसके जस्ट पास वाले कार्बन कार्बन नंबर 2, बस उन्हीं दो का संकरण निकाल लीजिए sp3 दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड, sp3 एंड sp2 एलिल हैलाइड एंड sp2 क्या कहलाएगा, विनाइल हैलाइड। ठीक है, यही हेलो एल्केन के का होता है, पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सुनिएगा, एक होता है एरिल हैलाइड। हेलो एरेन में हेलो एरिन या एरिल हैलाइड में इसको जो है हम आपको यहां देखिएगा एरिल हैलाइड है। ठीक है, क्या बाबू, एरिल हैलाइड। इसमें दो पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आपको डिस्कस कर रहे हैं हम एरिल हैलाइड, एरिल हाईलाइट। देखो बाबू, एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इसको स्किप ना करें, प्लीज पढ़ लिया करें इसको, ठीक है। और एक है बेंजिल हैलाइड, आएगा बाबू 100% क्वेश्चन आता है इससे, तो आना तो तय ही है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन। एरिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड के साथ डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि अगर बेंजीन वाले से डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, अगर बेंजीन वाले से डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। अगर बेंजीन वाले से डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ा है तो बेंजील हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेंजील हैलाइड। यहाँ वाला हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा है, और यहाँ वाला हाइड्रोजन देखेंगे तो डायरेक्ट बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा है, CH2 के माध्यम से जुड़ा है। तो जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा रहेगा तो एरिल हैलाइड कहलाएगा, और जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा, बेंजील हैलाइड कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब थोड़ा सा, और ये तो बेसिक जानकारी हो गई, और इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके 100% पेपर में आने हैं। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि आपको एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो बाबू क्या होता है, CnH2n प्लस बस CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो सर इसका सूत्र जो होता है वो CnH2n माइनस का क्या होता है, 2 होता है। सर एल्किल का सूत्र क्या होता है, एल्किल का सूत्र क्या होता है, एल्किल का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पेपर में जानते हैं एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि एल्किल हैलाइड का सूत्र बताइए। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या करिए, बताइए। तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है बाबू, RX है। क्या है, RX है। अब किसी बच्चे को पता है कि R क्या है, एल्किल है, और एल्किल का सूत्र क्या होता है, तो सर CnH2n प्लस का क्या होता है, 1, एंड X को यहाँ पर क्या करना था, जोड़ देना, यही ऑप्शन था। इसी ऑप्शन को क्या करके आना था, टिक करके आना था। समझ में आ रहा है ना? तो पेपर में क्वेश्चन आपको इसी रूप में आपको क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जो है सुनिएगा, जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, पेपर में ये वाला भी क्वेश्चन आपको आपके आ चुका है एग्जामिनेशन में, ये वाला कि इसका IUPAC नाम क्या है। आपको IUPAC हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, 0 लेवल टू हाई लेवल तक, आप प्लीज उस वीडियो को देख लेंगे तो IUPAC में आपको थोड़ा भी लेकिन परंतु नहीं रहेगा। ठीक है, आपको पता है ना अच्छे से कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। कार्बन की काउंटिंग टॉप मोस्ट करिए 1 2 3, बेटा 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा है, 2 नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा है। आपको अच्छे से पता है ब्रोमीन का पहला लेटर B और मेथिल का पहला लेटर B, और सॉरी M, और अंग्रेजी वाला में पहले M और B में पहले क्या आता है, B आता है। तो सर क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, एंड 2 क्या लिखेंगे, मेथिल, 2 क्या लिखेंगे, मेथिल। और कितने कार्बन है बाबू, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। 2 ब्रोमो 2 मेथिल क्या लिख देंगे बाबू, प्रोपेन लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा था कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया
सोडियम धातु से, किससे, सोडियम धातु से, सोडियम धातु से कराने पर, कौन सी, कराने पर सोडियम धातु के बीच, ऐसे सोडियम धातु के, सोडियम धातु के बीच कौन सी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, ये पेपर में आपसे क्या पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं अच्छे से। एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के बीच की, बीच की अभिक्रिया, बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। ये आपसे मान लीजिए पेपर वाला पूछ दिया क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो बाबू एल्किल हैलाइड है ना, आपको दिमाग में तुरंत पुट आउट होना चाहिए एल्किल हैलाइड। सिलेबस में हम अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं कि जब सोडियम धातु की बात की जाएगी ना तो 100% सोडियम की संयोजकता 1 होती है, आपको मजबूरी में भी कितना लेना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड 2 लेना पड़ेगा। अच्छे से पता है बाबू, यहाँ से 2NaX क्या हो जाएगा, बाहर। सिलेबस में बाबू पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। 2NX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये वाला R और ये वाला R क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आपको अच्छे से पता है ये कौन सा फॉर्म है, एल्केन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एल्केन फॉर्म है। तो पेपर में क्वेश्चन आपको पता है 3 पूछ सकता है इससे। कैसे कि एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद क्या बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आपका आंसर वहां पर क्या होगा, वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बाबू, वोल्टेज अभिक्रिया। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन कई बार जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से डायरेक्ट कराने के लिए कह देता है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देगा कि यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सारा प्रक्रम होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन देखिए 3 तरीके से पूछेगा। मान लीजिए बेटा इस R के जगह पे CH3 दे दिया, इस X के जगह पे क्लोरीन दे दिया, सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करानी है। इसकी संयोजकता, यहाँ सोडियम 2 लिए हैं तो आपको इसको भी 2 लेना पड़ेगा, ये क्लोरीन और CH3। ईथर की उपस्थिति में आप क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। सेम प्रोसेस है, क्लोरीन के ऊपर माइनस, सोडियम के ऊपर प्लस, प्लस और माइनस का रिएक्शन होता है। ये वाला मेथिल और ये वाला मेथिल बच गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, CH3 एंड CH3। 2 कार्बन है तो मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एथेन। यानी मुख्य उत्पाद आपको क्या प्राप्त हुआ, एथेन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एथेन प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करता है, पेपर वाला पूछता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, वोल्टेज अभिक्रिया। आपको यकीन मानिए ये 6-7 बार नहीं, 8-10 बार एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, यूपी बोर्ड में। तो आपको इसको एकदम दिमाग में एज्यूम कर लेना है, रट लेना है, समझ लेना है। रटना नहीं है, समझ लेना है। रिएक्शन कराने से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, एल्केन। इस फॉर्म में दे देगा तो ये वाला आंसर। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वोल्टेज अभिक्रिया होती है। समझ में आ रहा है ना। बस इतना आपको छोटा सा क्या रखना है बाबू, ध्यान रखना है। ठीक, पेपर में एक क्वेश्चन और इस समय ट्रेंडिंग है, हाईलाइट है, जो बच्चों से अक्सर क्वेश्चन ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। उस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा पूछ रहा है, जिससे मान लीजिए एथिल ब्रोमाइड, सॉरी एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जो है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराने पर आपका उत्पाद क्या। ये पेपर में क्वेश्चन आ जा रहा है कि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराने पर क्या बनेगा। अच्छा, पेपर में एक और क्वेश्चन आ गया है, सुनिएगा। दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, इससे बाहर अब ना आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसकी एल्कोहलिक देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। पेपर में दोनों क्वेश्चन आए हैं, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, रिएक्शन क्या बोला है क्या नहीं बोला तो बात की बात है। अगर मेरे भाई आपको एल्कोहलिक KOH दिखाई दे दिया, सिलेबस में हम डिस्कस भी किए हैं, अगर आपको एल्कोहलिक KOH दिखाई दे दिया तो 100% जो है वो आपका उत्पाद जो क्या बनने वाला है, एल्कीन बनने वाला। कई बार पता है बाबू, कई बार जो है पेपर में ना, कई बार जो है पेपर में आपको MCQ के माध्यम से यही पूछ देता है ना कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर, एल्किल हाइलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। ऑप्शन ए रहेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्किल। तो जिस ऑप्शन में एल्किल लिखा रहेगा उसी ऑप्शन को क्या करिएगा,
टिक करिएगा, ठीक है। अच्छा, उस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराने पर हमारा उत्पाद क्या बनेगा। तो आप इस रिएक्शन को पूरी तरीके से खोल दीजिए। तो इस भाई C2H5 को लिखने का तरीका CH3 या CH2 तो हो सकता है ना। हाँ, ये ब्रोमीन हो गया। अब इसकी एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ब्रोमीन, यानी फाइनली HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये CH3 या एक मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये CH2 और ये CH2, ठीक है। बाबू कार्बन बंध कितना बनाता है, तो 4। सर यहाँ भी 3 बनाया, यहाँ भी 3 बनाया, तो इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल गुण लगा देंगे, यानी हमको कौन सा उत्पाद मिल गया, एथीन मिल गया। कौन सा उत्पाद मिल गया, एथीन मिल गया, ठीक, ठीक है। कौन सा उत्पाद मिल गया, एथीन मिल गया। ये एल्कीन फॉर्म होता है, एथीन मिल गया, ठीक। उसके बाद जो है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको, अच्छा इसका IUPAC नाम क्या है, तो 1 2 3 4 यहां से काउंटिंग करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापी को मिनिमम अंक मिल रहा है। इसका नाम क्या है बाबू, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। पेपर में क्वेश्चन कई बार आया कि 2 ब्रोमो पेंटेन की, सॉरी 2 ब्रोमो ब्यूटेन की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर हमारा उत्पाद क्या बनेगा। तो देखो, जब भी पोजीशन ब्रोमीन की सेकंड नंबर पर आ जाए, मतलब 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा रहे, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन सर यहाँ से निकले कि यहाँ से। सर ब्रोमीन तो 100% यहाँ से निकलेगा, और सर हाइड्रोजन यहाँ से, तो जहां कम हाइड्रोजन हो ना वहां से निकालिएगा। कब, जब ब्रोमीन सेकंड नंबर के डिग्री के कार्बन से जुड़ गया हो तब। तो यहाँ निकालेंगे तो देखिए CH3 तो एजिटिक रहेगा, इसके यहाँ से तो हाइड्रोजन थोड़ी निकले हैं, और ये CH तो एजिटिक रहेगा। इस CH2 के पास एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH और ये CH3। अब जहां से हाइड्रोजन निकला है ना, जहां हाइड्रोजन की कमी हुई है उसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए वहां पर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये आपको 2 ब्रोमो ब्यूटेन से क्या बन गया, 2 ब्यूटीन बन गया। क्या बन गया, 2 ब्यूटीन बन गया। अच्छा, पेपर में एक तरीके से और क्वेश्चन आता है, कैसे कि कैसे प्राप्त करेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्यूटीन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्यूटीन तक पहुंचने के लिए आपको किससे क्रिया करानी पड़ेगी, एल्कोहलिक KOH से क्या करानी पड़ेगी, क्रिया करानी पड़ेगी, तब जाकर आपका रिएक्शन पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो जो भी आज पढ़ाए हैं आपको अच्छी तरीके से उसको नोट्स पर बना लीजिएगा। डाउट आए तो उस पर डाउट लिख लीजिएगा, मैं क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस कर लूंगा। और जो भी रिएक्शन कराए सारे ही इंपॉर्टेंट, इसमें ये नहीं है कि ये वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं, एक एक पॉइंट आज के लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ठीक है। और बोर्ड के एग्जामिनेशन में जितना 6 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर ग्राफ कितना लगेगा तो ओवरऑल परसेंटेज में गिरावट आ जाती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा फॉर्म में लौटिए पुराने वाले अंदाज में और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब ये सेशन हम चलाते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते रहेंगे, खूब तसल्ली से, खूब आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना हम क्या करते हैं, रहने देते हैं।